अमेरिका ने इसराइल के दक्षिणपंथी संगठन तजाव 9 पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समूह पर गाजा को मानवीय मदद पहुंचाने वाले वाहनों को निशाना बनाने का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से उठाए गए इस कदम का मकसद वेस्ट बैंक में हिंसा और अशांति के मुद्दों को संबोधित करना है। अमेरिकी विदेश विभाग ने गाजा को मानवीय मदद पहुंचाने वाले वाहनों के रास्ते में बाधा डालने और ट्रकों पर हमला करने के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाए हैं। विदेश विभाग के मुताबिक तजाव 9 के सदस्यों ने शुरुआत में गाजा इस्राइल मिस्र सीमा के पास महत्वपूर्ण केरेम शलोम क्रॉसिंग को बाधित किया, बाद में ट्रकों में आग लगाई और फिर इस्राएली रक्षा बल के जवानों को घायल किया, जिससे गाजा के भीतर भूखमरी का संकट और बढ़ गया। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है तजाव 9। आपको बता दें कि तजाव 9 समूह इस साल की शुरुआत में जनवरी में उभरकर सामने आया। इस संगठन को उन परिवारों ने बनाया जिनके परिजनों को पिछले साल 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद बंधक बनाया गया था। ये लोग गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने का विरोध करते हैं। इनका मानना है कि ज्यादातर मदद तो हमास तक ही पहुंचती है। अपने गठन के बाद से तजाव 9 गाजा में मदद को रोकने के लिए कई हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। इस समूह पर मुख्य सड़कों को बाधित करने, ड्राइवरों को परेशान करने और ट्रकों में तोड़फोड़ करने, केरेम शलोम क्रॉसिंग में वाहनों पर हमले करने, ट्रकों में आग लगाने का आरोप है। तजाव 9 के सदस्यों ने मई में हेब्रोन के पास गाजा को मदद पहुंचाने वाले 2 ट्रकों को लूट लिया था, फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। सामने आए वीडियो फुटेज में उन्हें मदद की शिपमेंट में तोड़फोड़ करते, सड़क पर भोजन और चिकित्सा आपूर्ति को गिराते हुए देखा गया था। उनकी इन गतिविधियों ने गाजा में बिगड़ते मानवीय संकट को बढ़ाने में योगदान दिया, जहां अकाल की स्थिति बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि तजाव 9 के हमलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं विदेश विभाग के प्रतिबंध नीति के निदेशक हारून फोर्सबर्ग ने अपराधियों यानी तजाव 9 के सदस्यों को जवाबदेह ठहराने के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई है। आपको बता दें कि इसराइल और हमास के बीच बीते 8 महीने से भीषण जंग जारी है। युद्ध विराम के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी बीच दक्षिण गाजा में इस्राएली रक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। इस हमले में आईडीएफ के 8 जवानों के मारे जाने की खबर भी थी। दूसरी ओर आईडीएफ ने राफा में और उसके आसपास कई इलाकों में हमले किए, जिससे कम से कम 19 फलस्तीनी मारे गए। युद्ध विराम के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद समझौते पर सहमति दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है। उधर गाजा सिटी के उपनगरों में 2 घरों पर इस्राएली हवाई हमलों को लेकर स्थानीय निवासियों ने कहा कि इनमें कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि दक्षिण में हुए अलग अलग हमलों में 4 अन्य लोगों की मौत हुई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।